महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने अमरावती की सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि यह संभव नहीं है कि कोई भी एक सांसद उठकर किसी मुख्यमंत्री को चुनौती दे सके। ये सब सोची समझी साजिश है। राज ठाकरे ने कहा कि लाउडस्पीकर और हनुमान चालीसा का मुद्दा पहले हमने उठाया था, लेकिन इसके बाद सबकी नींद खुलने लगी। राणा दंपत्ति से भी पहले हमने अजान वाले लाउडस्पीकर के खिलाफ हनुमान चालीसा बजाने का मुद्दा उठाया था। राज ठाकरे ने राणा दंपत्ति को घेरते हुए कहा कि उन्होंने मातोश्री के बाहर जाकर हनुमान चालीसा पढ़ने की बात कही थी। क्या मातोश्री एक मस्जिद है? इसके बाद उन्हें जेल में डाला गया और तमाम तरह की बयानबाजी हुई। टीवी में सब कुछ दिखाया गया। इसके बाद लद्दाख में संजय राउत और रवि राणा साथ में खाना खाते हुए नजर आते हैं। क्या शिवसेना के कार्यकर्ताओं को कुछ भी नहीं लगता? क्या आपको यह महसूस नहीं होता कि जिसके लिए आप लोग लड़ रहे थे, आपके नेता ही उनके साथ घूम रहे हैं? इनका हिंदुत्व केवल बोलने के लिए है, इन्हें हिंदुत्व से कुछ भी लेना देना नहीं। आगे राज ठाकरे ने कहा कि राम जन्मभूमि का दर्शन तो करना ही है। जिस समय यह मामला हुआ था, आप में से कई लोगों का जन्म भी नहीं हुआ होगा। तब केवल दूरदर्शन चैनल था। उस समय दूरदर्शन पर न्यूज रील चलाई जाती थी। मुलायम सिंह की सरकार में कार सेवकों को उस समय मारा गया था। लोगों की लाशों को सरयू नदी में तैरते हुए दिखाया गया था। मैं राम जन्मभूमि के साथ सरयू नदी पर मारे गए कार सेवकों का दर्शन लेने जरूर आ जाऊंगा। राज ठाकरे ने कहा कि जो माहौल फिलहाल बनाया जा रहा है, अगर मैं जिद करके वहां जाता हूं तो आपके जैसे लाखों लोग वहां आते, और अगर वहां कुछ भी होता तो हमारे लोग चुप नहीं बैठते। आप लोगों पर मामला दर्ज करके जेल में डाल दिया जाता। मैंने यही सोचा कि आप लोगों को परेशानी में क्यों डाला जाए। चुनाव से ठीक पहले आप सभी को जेल में डाल दिया जाता और चुनाव के समय यहाँ कोई नहीं होता। ये सब एक षड्यंत्र है। इसके साथ ही राज ठाकरे ने उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इनकी नींद अब 14 साल बाद खुली है कि राज ठाकरे माफी मांगे। एक बात बता दूं, ये गलत उदाहरण दिया जा रहा है। मुझसे माफी मांगने की मांग की जा रही है। गुजरात के अल्पेश ठाकुर ने उत्तर प्रदेश और बिहार के 15,000 लोगों को भगाया था। वहां लोगों को मारपीट कर भगाया गया था। वहां कौन माफी मांगेगा? यानी कुल मिलाकर महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर राज ठाकरे ने हमलावर तेवर दिखाए हैं। इस बार उन्होंने शिवसेना के साथ साथ नवनीत राणा, रवि राणा और यहां तक कि उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के सांसद पर भी जमकर निशाना साधा है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।